पाखंडी बाबा का सियासी कनेक्शन, योगी से लेकर अखिलेश तक से रिश्ता, राहुल से लेकर हर बड़ा नेता चुप क्यों है। यूपी में हाथरस में मचा हाहाकार सब देख चुके हैं। निर्दोष मासूम काल के गाल में समा गए, लेकिन अब तक पाखंडी बाबा यानी सूरजपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाबा का रसूख देखिए। कहा जा रहा है कि बाबा अपने मैनपुरी वाले आश्रम के अंदर छिपा है, वकील से लेटर जारी करवा रहा है, मीडिया बुलवाकर अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन अपने भक्तों के दर्द की चीखें उसका सीना चीर नहीं पा रही। यही वजह है कि हादसे के पीड़ितों से उसने अपनी दूरी बनाए रखी है। हाथरस हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा हुआ है। बाबा के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन राहुल गांधी ने लेटर के जरिए सीएम को पीड़ित परिवार की समस्याएं बताई। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीएम से मांग की कि मुआवजे की राशि को बढ़ाकर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द दी जाए। तो राहुल गांधी से हमारा सिर्फ यही कहना है कि राहुल गांधी, सारी मदद दी जाए, हम लोगों से भी मदद ली जाए, सबसे मदद ली जाए, देश मदद करे उनकी। पर बाबा के खिलाफ आप जैसे नेता अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कब चुप्पी तोड़ेंगे, कब अपने दोस्त अखिलेश यादव से पूछेंगे कि वो बाबा के सत्संग में गए थे तो उनका उससे क्या कनेक्शन है या वो उसको कितना जानते हैं। जाइए मंच पर लेकर देश को बताइए। इतने बड़े हादसे के बाद किसी भी बड़े नेता के ने बाबा सूरजपाल के खिलाफ मुंह खोलने से हिम्मत तक नहीं दिखाई। फिर वो चाहे सत्ता पक्ष के बड़े नेता हों या फिर विपक्ष के, हर छोटी बड़ी बात पर सत्ता के खिलाफ नारेबाजी के बावजूद विपक्ष 121 लोगों की मातम पर चुप बैठा हुआ है। तो दूसरी ओर कार्रवाई की बात करने वाली योगी सरकार भी इस कांड के बाद अब बाबा पर सीधा हमला करने से बचती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जांच और कार्रवाई की बात की तो विपक्ष के नेताओं ने इस हादसे के लिए सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए, लेकिन बाबा पर चुप्पी साधे रखी। ऐसा देश में पहली बार है कि जब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी राजनेता ने बाबा के खिलाफ एक शब्द या कार्रवाई की बात कही हो, क्योंकि हादसा होता ही नहीं अगर बाबा वहां पर सत्संग नहीं करता और ना लोग वहां पर जाते। सवाल है कि सत्ता और विपक्ष की ये चुप्पी आम जनता पर भारी पड़ती है, फिर भी महज सेवादारों तक कार्रवाई सीमित रख क्या भोले बाबा और सूरजपाल क्यों बचाया जा रहा है। सवाल है कि क्या इस बाबा को इतना नहीं पता कि अगर भक्त लाखों में आ रहे हैं तो कोई हादसा होने की स्थिति में उनका क्या करेगा। हैरानी की बात तो है कि देश में ऐसा पहली बार है कि बाबा के पक्ष में सरकार से विपक्ष ढाल बनकर खड़ा है। भोले बाबा की क्राइम कुंडली की बात करें तो भोले बाबा पर यौन शोषण के 6 मामले पहले से दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस बाबा को एक्शन लेने के लिए बाबा के खिलाफ इतना काफ़ी है, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश सरकार और विपक्ष के लिए बाबा निर्दोष है। अब बाबाओं पर कार्रवाई की बात करें तो गुरमीत राम रहीम बाबा, बाबा रामपाल, आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन बाबाओं पर कार्रवाई बीजेपी शासनकाल में ही हुई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बाबा सूरजपाल, जिसको भोले बाबा के नाम से लोग जानते भी हैं, अखिलेश यादव की कई फोटोएं उनके साथ वायरल हो चुकी हैं, उनके मंच की फोटोएं वायरल हो चुकी हैं। पक्ष विपक्ष दोनों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ये बाबा, लोकसभा में विपक्ष के नेता हाथरस तो गए, लेकिन राहुल गांधी ने बाबा पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वो अपना बचाव करते हुए दिखाई दिए। वहीं सरकार और उसकी पुलिस की एफआईआर में भी बाबा का नाम नहीं है। इसके पीछे का तर्क है कि बाबा का इसमें कोई दोष नहीं, बल्कि कार्यक्रम कराने वालों का है। अगर यही तरीका सही समझें तो किसी सिनेमा हॉल में आग लगने पर सिनेमा हॉल का संचालक दोषी कैसे होगा। लेकिन शायद आज की सियासी दुनिया में ये शब्द बेमानी है, और यही वजह है कि बाबा के खिलाफ सब चुप हैं। डर है तो गिरती हुई वोट बैंक की सियासत का। लेकिन हम बाबा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।